लियो का सपना। आसमान से ऊंची उड़ान, अफ्रीका के हरे भरे दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों में एक नन्हा शेर रहता था। लियो बाकी शेरों की तरह वह ताकतवर और निडर तो था ही, लेकिन उसमें एक और खासियत थी। वो सपने देखता था, बड़े, अनोखे और ऐसे सपने जिन्हें कोई शेर सोच भी नहीं सकता। हर रात जब पूरा जंगल नींद की आगोश में होता, लियो आसमान की ओर निहारता और तारे गिनते गिनते सोचता, काश मैं भी उड़ सकता, एक बाज की तरह। उसकी आंखों में था एक ख्वाब, खुले आसमान में उड़ने का, बादलों को छूने का, धरती को ऊपर से देखने का। एक सुहानी शाम, दिन भर के खेल कूद और शरारतों के बाद लियो घास के मुलायम बिस्तर पर लेट गया। चांद की चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था और तारे मानो कानों में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। सपनों का बुलावा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह खुद को एक जादुई पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाया। चारों ओर बादल उसके इर्द गिर्द ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई गर्म चादर हो। तभी सामने एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू प्रकट हुआ। उसका नाम था ऑर्लिन। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उसने सारी दुनिया को ऊपर से देख लिया हो। प्रिय लियो, ऑर्लिन ने अपनी शांत आवाज में कहा, तू दिल से उड़ना चाहता है और जो दिल से कुछ चाहता है उसे वो जरूर मिलता है। मैं तुझे पंख दूंगा, सपनों के पंख। जैसे ही ऑर्लिन ने अपने पुराने पंखों को धीरे से फड़फड़ाया, लियो के शरीर में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसने पीछे देखा, सोने जैसे चमकदार पंख उसके शरीर से निकल आए थे। लियो की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पंख फैलाए और एक छलांग लगाई, सीधा आसमान की ओर। पहली बार हवा ने उसके अयाल माने को छुआ। नीचे पूरा घास का मैदान एक सुंदर चित्र की तरह दिख रहा था, हरे, पीले और सुनहरे रंगों की चादर। उसकी उड़ान में एक नई आजादी थी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके चारों ओर पक्षी उड़ रहे थे, रंग बिरंगे, खुशमिजाज और गाते हुए, स्वागत है लियो, आसमान अब तेरा भी है। उनकी यह आवाज लियो के दिल को छू गई। उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे वह सचमुच जी रहा है, हर पल, हर सांस। धीरे धीरे रात का अंधेरा हल्का होने लगा। पूरब की ओर से उजाला आने लगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान को चूमी, लियो के पंख भारी होने लगे। वह धीरे धीरे नीचे उतर आया, उसी घास के बिस्तर पर जहां से उसने उड़ान भरी थी। सुबह की हल्की धूप में उसकी नींद खुली। वह मुस्कुराया, एक संतोष से भरी मुस्कान। उसे पता था कि वह सपना था, लेकिन उस सपने ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। अब जब भी लियो जंगल में घूमता, वह जानता था, हर शेर, हर जानवर या कोई भी जो सच्चे दिल से सपना देखता है, वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भले ही पंख असली न हो, पर सपनों में उड़ने की ताकत असली होती है। और उस दिन से हर रात लियो एक नर्म सी दहाड़ लगाता, जैसे पूरी धरती को लोरी सुना रहा हो, और फिर घास पर लेट जाता, एक और जादुई उड़ान के लिए तैयार।